विनिमय संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विनिमय एक्सचेंज सामान्य अध्याय 6 धारा 118 से 121 विनिमय से संबंधित है। चल तथा अचल दोनों ही संपत्तियां विनिमय योग्य हैं। विनिमय में स्वामित्व का अंतरण होता है। स्वामित्व का अंतरण विक्रय में भी था और विनिमय में भी। विक्रय में केवल यहाँ पर अचल संपत्ति से संबंधित विक्रय का प्रावधान है, लेकिन विनिमय में चल और अचल दोनों संपत्ति के विनिमय। धारा 118 जब कि दो व्यक्ति एक चीज का स्वामित्व किसी अन्य चीज के स्वामित्व के लिए परस्पर अंतरित करते हैं, जिन दोनों चीजों में से कोई भी केवल धन नहीं है या दोनों चीजें केवल धन है, तब वह संव्यवहार विनिमय कहा जाता है। विनिमय को पूर्ण करने के लिए संपत्ति का अंतरण केवल ऐसे प्रकार से किया जा सकता है जैसा ऐसा संपत्ति के विक्रय द्वारा अंतरण के लिए उपबंधित है। यानी कि जब दो व्यक्ति एक चीज के स्वामित्व के बदले दूसरे चीज के स्वामित्व का परस्पर अंतरण करते हैं तो ऐसा संव्यवहार विनिमय कहलाता है। यह संभव है कि कोई एक चीज या दोनों चीजें केवल धन हो। विनिमय में स्वामित्व के बदले में स्वामित्व प्राप्त होता है। विनिमय की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। स्वामित्व का अंतरण विषय वस्तु चल अचल या धन हो सकती है। विक्रय द्वारा अंतरण का ढंग विनिमय पर भी लागू होता है। धारा 54 टीपीए। धारा 119 में विनिमय में प्राप्त चीजों से वंचित किए गए पक्षकार का अधिकार है। 120 में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व हैं। धारा 121 इस बात की गारंटी देता है कि धन का विनिमय क्या होगा कि धन के विनिमय पर हर एक पक्षकार अपने द्वारा किए गए धन के असली होने की गारंटी देता है। धारा 120 में पक्षकार के अधिकार और दायित्व क्या है कि इस अध्याय में अन्यथा उपबंधित के सिवाय हर एक पक्षकार उस चीज के बारे में जो वह देता है विक्रेता के अधिकार रखता है और विक्रय के दायित्वों के अधीन होता है, और उस चीज के बारे में जिसे वह लेता है क्रेता के अधिकार रखता है और क्रेता के दायित्वों के अधीन। यानी कि 120 में जो पक्षकारों के अधिकार और दायित्व हैं वह विक्रेता और क्रेता के अधिकार और दायित्व के समान है। और 119 में विनिमय में प्राप्त चीज से वंचित किए गए पक्षकार का अधिकार क्या है, तो यदि विनिमय का कोई पक्षकार या ऐसा पक्षकार से व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या अधीन दावा करने वाला कोई व्यक्ति दूसरे पक्षकार के हक में किसी त्रुटि के कारण उसे चीज या चीज के भाग से जो विनिमय द्वारा उसे प्राप्त की है वंचित हो जाता है, तो जब तक कि विनिमय के निबंधनों से जो प्रतिकूल आशय प्रतीत नहीं होता हो, तो ऐसा दूसरा पक्षकार उसके प्रति या उससे व्युत्पन्न अधिकार के द्वारा या अधीन दावा करने वाले व्यक्ति के प्रति उस हानि के लिए जो तद्वारा हुई है दायी है, अथवा इस प्रकार वंचित व्यक्ति के विकल्प पर उस अंतरित चीज को लौटाने के लिए दायी है, यदि अंतरित चीज तब तक ऐसे दूसरे पक्षकार या उसके विधिक प्रतिनिधि या उसके अप्रतिफल अंतर्ति के कब्जे में ही हो। यानी 119 में विनिमय में प्राप्त चीज से वंचित किए गए पक्षकार का अधिकार क्या है, तो उसे प्राप्त करने का अधिकार ही है।